अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट्स अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मेनली हम लोग को 5 आयनिक कंपाउंड्स के बारे में याद रखना पड़ता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा एटम कहां पे ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है NaCl, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले बाबू मैं कुछ आप लोगों को याद दिला दूं। मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पढ़ाया था कि रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या होता है, A/2। ये किसके लिए डिफाइन होता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, सही है। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कहा क्या होता था, रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A√3/4। ये किसके लिए हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। अब बताइए ऑक्टाहेड्रल का वॉइड का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन बोला जाए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको याद होना चाहिए कहां होता था, H प्लस क्या चीज, बॉडी पे, H सेंटर प्लस बॉडी पे, ठीक है। अब H पे कंट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी पे कंट्रीब्यूशन 1 होता था 100%। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे पाया जाएगा बाबू, किस पोजीशन पे पाया जाएगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे पाया जाता है, नियर ईच कॉर्नर, नियर ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर के नियर में वो पाया जाता है। तो इतना आप लोग कम से कम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप इसको कहीं पे साइड में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होता है बाबू, आयनिक कंपाउंड्स में मेनली क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ आयंस होंगे, 2 टाइप्स ऑफ आयन। अगर 2 टाइप्स ऑफ आयन है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और वो भी सेपरेटली। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, दोनों को हम लोग को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो पहले मैं 1-2 पॉइंट लिखाता हूं, लिखेगा। इन आयनिक कंपाउंड्स, in ionic compounds two types of ions are present, that is cation and anion, cation and anion. So we have to define coordination number of cation and anion separately, cation and anion separately, ठीक है बाबू। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अगर कटायन पूछा जाए तो कटायन के आसपास में क्या होगा, कटायन तो नहीं होने वाला है, क्या होगा बाबू, एनायन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन क्या होगा बाबू, नियरेस्ट क्या चीज, एनायन। जो भी नियरेस्ट एनायन होंगे वही आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या चीज, कटायन, ठीक है बाबू। चलिए अब अगर पूछा जाए एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, एनायन के बगल में कौन रहने वाला है, कटायन, तो नियरेस्ट क्या है बाबू, क्या चीज, कटायन। जो नियरेस्ट कटायन होंगे वही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या चीज, एनायन। तो ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, जो कांटेक्ट होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, कटायन एंड एनायन, एंड देयर शुड बी नो कांटेक्ट बिटवीन एनायन एंड कटायन एंड कटायन। मैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। लिखिए फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड there should be contact between किसके बीच में होना चाहिए बाबू, कटायन एंड एनायन,
contain an anion, and there should be no contact, between cation and anion. क्यों बाबू? प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। और अगर कटायन और एनायन है तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो इस कंपाउंड आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए इसका नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एज लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड, एज लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आपके पास दो आयंस हैं, कौन कौन? कटायन और एनायन। तो एज लेंथ हमेशा किस टर्म में देंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन के टर्म में। एज लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड इज गिवन in term of radius of cation and radius of क्या चीज? anion, radius of anion। ठीक है, ये तो आपका कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हुआ। अब हम लोग को कौन सा आयनिक कंपाउंड जनरली पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है बाबू बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है बाबू, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होगा बाबू? टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। आपका जो कंपाउंड होगा वो 3 तरह का होगा, और ये कंपाउंड कैसा होगा? लिख देते हैं बाइनरी कंपाउंड। अच्छा बताइए, बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है? यहां लिख देता हूं, बाइनरी कंपाउंड क्या होता है बाबू? कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से कंपाउंड कंपोज होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 types of elements। टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है बाबू, जैसे NaCl, CaCl2, मीन्स यहां पे एलिमेंट कितने हैं? 2 टाइप्स के। तो हम लोग को जो पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है कौन कौन सा टाइप? AB टाइप। AB टाइप का मतलब क्या होगा? 1:1 रेशियो में होगा। अगला AB2 टाइप 1:2 रेशियो में होगा। ये A2B टाइप मीन्स 2:1 रेशियो। सिंपल सवाल, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2। अगर ये 1 हुआ तो ये क्या हुआ? 2। अगर ये 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। सिंपल सवाल, अगर ये 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। ये तो हुआ। यहाँ पे रेशियो क्या है? 1:1। तो चलिए, AB टाइप में हम लोग को जनरली जो पढ़ना है बाबू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है कौन सा? NaCl टाइप। दूसरा CsCl पढ़ना है, और तीसरा ZnS। मैंने स्टार्ट में बताया था ZnS का 2 फॉर्म होता है, एक जिंक ब्लेंड और एक उजाइट स्ट्रक्चर। वह देखिएगा, फर्स्ट ही लेक्चर में शायद बताया था। NaCl। AB2 टाइप बाबू, AB2 टाइप में क्या होगा? CaCl2, CaCl2। लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है क्या चाहिए बाबू? CaF2 या CaCl2, सब इसी में आ जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे CaF2 का। लेकिन रीजन कौन होगा? CaCl2। और भी बहुत सारे कंपाउंड इसके बारे में बता दूंगा। इसमें क्या है? Na2O या क्या चीज? Li2O, सब एक ही तरह का होगा। तो ये इस तरह का हम लोग का कंपाउंड्स पढ़ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कितना हुआ? AB, AB2 और क्या चीज? A2B टाइप। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग AB टाइप से स्टार्ट करेंगे, नोट इट। चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा टाइप? AB टाइप। AB टाइप का मतलब क्या हुआ? 1:1 रेशियो। ठीक है, यहां देखिए,
सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं NaCl के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl से, ठीक है। NaCl इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट या हैलाइट स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या चीज? रॉक सॉल्ट और हैलाइट स्ट्रक्चर। अब कैसे आगे बढ़े, तो इसमें कुछ चीज आपको याद भी रखना पड़ता है। जो चीज याद रखना पड़ेगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए बाबू, एक्सपेरिमेंटली वी नो, एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली रेडियस ऑफ Na प्लस बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस मीन्स की क्या है, रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। ये जो आता है ये अप्रॉक्स आता है 0.52। रेडियस रेशियो आपका कितना आ गया? 0.52। एक्चुअली में ये कैसे आता है, तो रेडियस ऑफ ये जो होता है ये 95 pm होता है और ये अप्रॉक्स होता है 181 pm, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मालूम पड़ता है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, कितना होता है। तो ये 0.52 आया, ठीक है। रेडियस रेशियो कितना आ गया? 0.52। अच्छा, जैसे ही 0.52 आ गया तो दिमाग में तुरंत एक चीज खटक जाता है। क्या चीज? ये रेडियस रेशियो किस रीजन में लाई कर रहा है बाबू? किस रीजन में लाई कर रहा है? तो आपको याद होगा ये लाई कर रहा होगा 0.414 से 0.732, हाँ या ना? इसी रीजन में लाई कर रहा है। और ये रीजन किसके लिए होता था, याद है आपको? याद होना चाहिए किसके लिए होता था? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मीन्स ये हमको देख के पता चल गया कि जरूर इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां होता था? दो जगह, सीसीपी या एचसीपी। सीसीपी नहीं कह के एफसीसी भी आप कह सकते हैं, सीसीपी और एफसीसी या एचसीपी, ये मीन्स दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होने वाला है। चलिए, तो कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो चलिए इससे इसका पता चलेगा जब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ आयंस या लैटिस पॉइंट। पोजीशन ऑफ आयंस या क्या कहते हैं इसको हम लोग? लैटिस पॉइंट कहा जाता है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो होता है क्लोरीन माइनस जो होता है Cl माइनस, यही पैकिंग करेगा बाबू। क्या करेगा? पैकिंग। देखिए वॉइड कौन बनाएगा? Na प्लस, और Cl माइनस क्या करेगा? पैकिंग करेगा। क्या करेगा? पैकिंग। क्यों? Cl माइनस का साइज क्या है? बड़ा, और Na प्लस का क्या है? छोटा। यहीं से आपको पता चल गया। अगर Na प्लस बड़ा रहता तो ये क्या होता? 1 बाबू, 1 से ज्यादा कुछ होता, लेकिन ये 1 से कम है, इसका मतलब क्या है? Cl माइनस क्या होगा? ग्रेटर, और Na प्लस क्या होगा? लेस, ठीक है। पॉइंट वाइज देखते हैं। Cl माइनस जो होता है वो क्या करता है? FCC बनाता है। क्या बनाता है? FCC। नहीं याद आ रहा है? HCl का माइनस, Cl माइनस जो पैकिंग करेगा वो कैसा पैकिंग करेगा बाबू? FCC पैकिंग। या FCC अगर पैकिंग है इसका मतलब कहां पे होगा? डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रह सकता है। कहां कहां पे होगा? कॉर्नर और प्लस क्या चीज? फेस पे होगा। कॉर्नर प्लस फेस, FCC नहीं तो क्या लिख सकते हैं इसको? CCP पैकिंग, ठीक है। कॉर्नर प्लस कहां पर? फेस, ठीक है। तो और Na प्लस कहां होगा बाबू? Na प्लस जो होता है वो कहां पे होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम लोग को पहले ही पता चल गया कि जरूर इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या होता है बोलिएगा? इसलिए पहले मैं बताया था एज प्लस कहां पर? बॉडी, एज प्लस बॉडी, ठीक है। ये आ गया हम लोग को, ये याद रखना, कॉर्नर प्लस फेस, और ये कहां होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें हम लोग अगला जो पॉइंट है, ये फर्स्ट, ये क्या चीज? सेकेंड। हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं, यहां पे आयंस लिख दिया, ठीक है। अब चलिए क्या होगा? क्लोरीन का देखते हैं बाबू। क्लोरीन कहां पे होगा बोलिए? कहां पर? कॉर्नर प्लस क्या चीज? फेस। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कहां है बाबू? कॉर्नर प्लस क्या है? फेस।
कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर इंटू 1/8 और फेस कितना होता है 6 इंटू 1/2 टोटल कितना आया 4 मीन्स Cl माइनस कितना होगा 4 आ गया। अब देखते हैं Na प्लस कितना होगा कहां कहां है बाबू H प्लस क्या चीज बॉडी बताइए H कितना होता है टोटल क्यूब में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से 12 इंटू 1 बाय क्या चीज 4 कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी कितना हुआ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 मीन्स Na प्लस भी आपका कितना आया 4 Na प्लस भी क्या आया 4 ठीक है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दिल से बाबू, मैं इधर मिटाता हूं ठीक है मिटाना यहां देखिएगा इसी क्या है ये तो आप लिख दिए। चलिए थर्ड में हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बोलो अब Na प्लस कितना था 4 Na4 और Cl4 क्या ऐसा होगा कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको 4 NaCl NaCl आपका क्या हुआ दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और 4 आपका क्या हुआ फॉर्मूला यूनिट तो आपसे पूछा जाता है कि एक NaCl में कितने वन यूनिट ऑफ NaCl में कितने फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl होंगे ठीक है वो तो कितना होगा 4 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे ठीक है। चलिए फोर्थ अगर पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल क्या चीज से डिनोट किया जाएगा जेड वहां पे एटम्स थे बाबू यहां पे क्या हो गए मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल आप लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला यूनिट। अब बताइए एक यूनिट सेल में कितने हैं बाबू 4 तो इसका जेड भी क्या होगा जेड इज इक्वल टू हाउ मच 4 ये क्या चीज को दिखा रहा है फॉर्मूला यूनिट को फॉर्मूला यूनिट तो हम लोग 3 चीज पढ़े क्लोरीन का पोजीशन FCC बनाता है बाबू कॉर्नर प्लस फेस सोडियम ऑक्टाहाइड्रल वर्ड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल कितना होगा 4 और ये कभी पूछा हुआ है कितना 4 ऑफ क्या चीज 4 ठीक है 4 Cl माइनस और 4 Na प्लस सिंपल सा बात याद भी रखने वाला है कौन सा रेशियो में 1:1 जितना Cl होगा उतना ही क्या होगा वो Na ठीक है। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा Na4Cl4 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे NaCl ये 4 क्या दिखा रहा है फॉर्मूला यूनिट। अगर Z पूछा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना होगा Z इज इक्वल टू क्या चीज 4 ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर नोट। चलिए फिफ्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा नंबर ऑफ टचिंग आयंस कटायन के पास में जो क्या होगा एनायंस और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा टचिंग कटायंस ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका बाबू ए किसके बारे में देखें हम लोग कटायन के बारे में। कटायन आपका कौन सा है Na प्लस इसका पोजीशन क्या है बताइए तो पोजीशन क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ बाबू H प्लस क्या चीज बॉडी H प्लस बॉडी ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा H के रेस्पेक्ट में या बॉडी के रेस्पेक्ट में कुछ भी पूछ सकता है तो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए बस समझिए केवल। अब देखिए NaCl में कहां कहां पे एटम्स है बाबू सोचिए NaCl में कहां कहां पे एटम्स है तो FCC है
FCC है, इसका मतलब हर कॉर्नर पे होगा और हर फेस पे होगा। सही है। और उसके बाद क्या है, FCC है तो सही बात है। और ये कटायन कहां पे है, एज और कहां पर, बॉडी पर, एज एंड बॉडी। मैं एक छोटा सा फिगर भी बना के आपको दिखाता हूं, और आपको मैं एक बड़ा वाला जो फिगर मैं सिखाया था बाबू उससे मैं आपको बताऊंगा। सचिए चलिए, कहां कहां पे है देखिएगा, कॉर्नर पे होगा, हर कॉर्नर पे, और प्लस हर फेस पे। आपको किसके बारे में निकालना है, कटायन का। कटायन कहां पे प्रेजेंट है बाबू, आइदर बॉडी पे नहीं तो एच पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एच पर, एच पे। बताइए यहां भी होगा, ठीक है। एच, एक ही एज लिए मैंने। इस एज के अराउंड कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं, सोचिएगा, इस एज के अराउंड कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं, बोलिएगा। इस एज के अराउंड कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं, बोलिए। जैसे हम यही लिए बाबू, ये वाला एटम, ठीक है, ये आपका क्या रहा, एच, दिस इज द एच। इसके अराउंड कितने एटम्स इसको टच कर रहे होंगे, 1 2, आप सोचिए, वहां पर 2 कॉर्नर, फिर 1 और 1 2 फेस, मींस एक ही यूनिट सेल में कितना हो रहा होगा, 1 2 3 और ये क्या चीज 4, ये सब आपस में क्या कर रहे होंगे, 4 हो गया बाबू। ऊपर वाला यूनिट सेल में बाबू 5, और साइड वाला यूनिट सेल में कितना, 6, टोटल 6। हाउ मच, 6। तो एज के रेस्पेक्ट में आप क्या बोल सकते हैं, बोलिएगा बाबू। ये देखिए कौन कौन टच कर रहा होगा, देखिएगा 1 2 3, नीचे वाला बाबू, ऊपर वाला 4, नीचे 5 और इधर 6। ये किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज द एज एटम, एज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, एच। अगर बॉडी के बारे में पूछा जाए, बॉडी, तो यहां पे बॉडी है बाबू, दिस इज द बॉडी, यही यूनिट सेल है, मान लेते ये यूनिट सेल है, आपका यही बॉडी है, दिस इज द बॉडी। अब इस बॉडी को कौन कौन टच कर रहा होगा, बोलिएगा, 1 2 3 4, 4 फेस, और ऊपर और नीचे, नीचे वाला भी फेस, टोटल 6, टोटल 6। कौन कौन, देखिएगा, ये एज है, ये बॉडी है, 1 1 1 2 3 4 5 और क्या चीज, 6। मीन्स एक बॉडी के अराउंड कितने एटम्स आपको दिखेंगे, 6। कितने, 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच, 6। मीन्स दोनों का 6 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन आप क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब एनायन के केस में हम लोग देखते हैं, क्या चाहिए बाबू, एनायन। चलिए, एनायन कहां पे है प्रेजेंट, यहां लिख देते हैं, बी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। एनायन का मतलब बाबू Cl-। तो बोलिए इसका पोजीशन क्या है, FCC मीन्स कहां पर बाबू, कॉर्नर और प्लस फेस में, कॉर्नर प्लस फेस। तो एक बार कॉर्नर भी देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज देखेंगे, फेस भी देख लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग कॉर्नर देखते हैं बाबू, जैसे यहां देखें, ठीक है। बोलो कैसा होगा अरेंजमेंट इसका, पहले हमको बता दीजिए। कॉर्नर पे, कॉर्नर पे ये तो हुआ, और कहां पे है बाबू, इस एज पे होगा, इस एज पे होगा, नीचे वाला एज पे होगा, ठीक है। तो चलिए, इस कॉर्नर को कितने एनायंस, सॉरी, इस कॉर्नर को कितने कटायंस टच कर रहे होंगे,
कटायंस कहां पे है? एज पे और क्या चीज? बॉडी पे। ठीक है, तो देखिए बाबू, ये टच कर रहा होगा, ये टच कर रहा होगा, इधर वाला टच कर रहा होगा, नीचे और क्या चीज? ऊपर। एक कॉर्नर को 6H एटम क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। 6H एटम क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। जैसे देखिएगा, यहां से देखते हैं, ये कॉर्नर है, दिस इज द एच, दिस इज द एच। बोलिए, ये वाला टच कर रहा होगा इसको, ये वाला टच कर रहा होगा, ये वाला टच कर रहा होगा। बगल वाला सेल में देखते हैं, इसके जस्ट बगल में ये टच कर रहा होगा, इसके बगल में ये टच कर रहा होगा, इसके ऊपर में ये टच कर रहा होगा। टोटल 6, टोटल 6 मींस इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। कौन टच कर रहा होगा? 6 एज एटम्स टच कर रहे होंगे। 6 एज एटम्स क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं फेस के रेस्पेक्ट में। बाबू, फेस के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सोचिएगा, देखिएगा, आपका ये फेस एटम है, दिस इज द फेस। ठीक है, कौन कौन होंगे बाबू यहां पर? 1 2 3 और क्या चीज? 4। 4 एज वाला होगा, 4 एज, 1 2 3 एंड क्या चीज? 4। और नीचे में क्या होगा बाबू? दिस इज कौन सा एटम? बॉडी। ये नीचे वाला बॉडी टच करेगा, ये वाला सब कौन है? दिस इज द एज। और ऊपर वाला भी क्या करेगा? बॉडी वाला टच। ऊपर वाला एटम क्या होगा? बॉडी। फेस में देख लेते हैं, आइए देखते हैं, दिस इज द फेस। फेस बाबू बोलिए, 1 2 3 4। 4 एटम ये टच कर रहे होंगे, एक कौन टच कर रहा होगा? ये बॉडी। 5 और ये बाहर वाला बॉडी, इस यूनिट सेल का बॉडी क्या होगा? 6। मीन्स 4 एज और 2 बॉडी टच कर रहा होगा। मीन्स इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या चीज? 6। कौन कौन टच कर रहे होंगे? 4 एज बाबू और प्लस 2 बॉडी। मीन्स अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन Cl माइनस में क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं क्या होता है? 6। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na का क्या होता है? 6 और Cl माइनस का भी क्या होगा? 6। याद रखना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। मैंने बोला भी था, एक Cl के अराउंड कितने? 6 Na और एक Na के अराउंड कितना? 6 Cl होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको आपको फिगर से भी आपको बनाकर दिखाता हूं। चलिए, मैंने आपको बताया था एक फिगर बाबू जो ड्रॉ करने के लिए, मीन्स एक क्यूब को 8 क्यूब्स में हम लोग क्या किए थे? डिवाइड किए थे। वही था NaCl का स्ट्रक्चर। आप लोग भी बनाइए, मैं बनाता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे और उससे फिर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl बनाने से पहले हम मान लेते हैं कटायन क्या है? H प्लस कहां पे है? बॉडी पे। और एनायन इज एट फेस प्लस क्या चीज? कॉर्नर। ठीक है, तो पहले मैं NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। चलिए आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। कैसे? मैंने सिखाया भी था पहले। कैसे बाबू? 1, ये क्या हुआ? 2 एंड दिस इज 3। फिर नीचे भी 1, आराम से 1 2 एंड 3। फिर नीचे 1 2 एंड 3। सभी को आपस में क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। ऐसे सही है। फिर से 45 डिग्री एंगल पे बाबू 1 2 3। फिर ये 1, फिर यहां इसके ऐसे बाबू, यहां पे इसके सीधे। चलिए
ये क्या होगा, ये कहाँ होगा, ये क्या हुआ, सभी को आपस में क्या कर दीजिए, आप लोग घर में बैठ के स्केल से बनाइएगा, मजा आएगा वो बनाने में। ठीक है, इसको भी आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। फिर से एक 45 डिग्री एंगल लेंगे। चलो 1 2 एंड 3, फिर 1 फिर इसको मिला दीजिए। चलो ठीक है बाबू, यहां पर ऐसे, ठीक है। चलो अब आप क्या कीजिए, इस क्यूब को एक क्यूब मान लीजिए, इतना बड़ा जो है इसको एक क्यूब मानते हैं। क्या मानते हैं, क्यूब। तो क्यूब कौन है, दिस इज द क्यूब, एक क्यूब मान लिया हम लोग इसको, ठीक है। अब इसके कॉर्नर एटम्स कौन कौन होंगे, 1 2 3, जितने भी कॉर्नर एटम को टच कर दीजिए बाबू, रंग दीजिए एकदम पूरा। 1 कॉर्नर केवल, 2 3 4, नीचे 5 6 7 और 8 कॉर्नर एटम्स आप क्या कर दीजिए, फिल कर दिए। अब समझ में आया, एक क्यूब दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब इसका फेस एटम कौन होगा, फेस, तो इसका कौन सा फेस होगा बोलिएगा, दिस इज द फेस। इधर वाला कौन सा फेस है, दिस इज द फेस सेंटर। इधर वाला कौन सा फेस है बाबू, दिस इज द फेस। इधर वाला कौन सा फेस है, दिस इज द फेस। सभी फेस कर दिए बाबू। और ये सामने वाला कौन है, दिस इज द फेस, और ये भी क्या है आपका फेस। तो जितने भी फेस एटम है सबको भी हम लोग क्या कर दिए, रख दिए, कर दिए बाबू। दिख रहा होगा, देखिएगा, 1 फेस 2 फेस 3 4, और ये क्या चीज 5, और क्या चीज 6 फेसेस दिख रहा है आपको। चलिए अब आपको देखना है क्या चीज कि एज सेंटर कौन है, तो यही सामने वाला सब एज है बाबू, दिस इज द एज। एज को क्या किससे करेंगे हम लोग, ब्लू से, एज। ये भी एज क्या हुआ, ब्लू। ये एज, ये भी क्या है, एज। इधर वाला एज कौन हुआ, ये। इधर वाला एज ये, इधर वाला एज ए, और इसका ये वाला एज, पीछे वाला एज, दिस इज ऑल्सो द एज। इधर वाला बाबू, और ये क्या है, एज। पूरा एज कर दिया बाबू हम लोग। अब आपका बॉडी सेंटर क्या हुआ, तो बॉडी सेंटर आपका ये हुआ, दिस इज द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर सही है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक कॉर्नर के अराउंड, चाहे पहले हम लोग देखते हैं एज। ये एज हुआ बाबू, इस एज के अराउंड कितने आपको क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो बोलिए 1 2, 2 इधर मिला बाबू, ये 3 और नीचे 4, फिर ऊपर जाइए 5 और इधर 6, टोटल 6 मिलेगा, ठीक है। बॉडी के अलोंग देखिएगा, दिस इज द बॉडी। बॉडी के अलोंग क्या है, एक फेस, 2 3 4 5, और ये क्या चीज नीचे 6, ये छूट गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। फेस के अलाउंग देखिएगा, दिस इज द फेस। मान लेते हैं यही फेस है आपका, दिस इज द फेस, ये पूरा फेस है बाबू। क्या टच कर रहा होगा, ये 1 2 3 4, नीचे वाला बॉडी 5, ऊपर एक और बॉडी होगा, कितना हुआ 6, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कौन सा कॉर्नर, मान लेते हैं कोई भी एक कॉर्नर लिया, दिस इज द कॉर्नर। कौन टच कर रहा होगा अब उसको, 1 2,
नीचे 3, इधर 4, पीछे 5, ऊपर 6। ठीक है, तो दिस इज द NaCl स्ट्रक्चर। और आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं बाबू। एज को अलग कर दीजिए, बॉडी को अलग कर दीजिए, फेस को अलग कर दीजिए, और कॉर्नर को क्या कीजिए, अलग। तो ये हुआ क्या चीज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, NaCl। अब हम लोग देखते हैं इसका डेंसिटी देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन भी देखेंगे, और रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन देखेंगे इन टर्म ऑफ ए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट, 6 पॉइंट। हम लोग बताए थे आप लोगों को, यहां देखिएगा, ये है क्या चीज, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। नया चीज नहीं है ये, सेम वही चीज है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अच्छा बताइए कौन सा वॉइड था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में आपको बताया गया था रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, A/2। कौन सा है ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बोले थे याद रखने के लिए, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा, A/2। या आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, A/2 इन टर्म ऑफ H लेंथ। जहां भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिले ऐसा आप यूज कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में क्या था, √3A/4। ठीक है, अगला देखते हैं 5th पॉइंट बाबू, डेंसिटी। बोले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, Z/AQ m NaCl by क्या ची बाबू, Na। दिस इज द डेंसिटी। Z क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। कितना लिखते हैं इसका, 4। मास ऑफ NaCl मालूम होना चाहिए बाबू। Na का कितना होता है 23 और Cl का 35.5। Na होगा 6.02 into 10⁻³ और ये आपको क्या दिया रहेगा, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद मैं पैकिंग फ्रैक्शन बताता हूं इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कौन सा पॉइंट हो गया, 6, 7, 6, 8 पॉइंट। देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब बताइए पैकिंग फ्रैक्शन जो है बाबू, अब क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब यहां पे दो तरह के आयंस आपके पास प्रेजेंट है बाबू, दो तरह के आयंस। कौन कौन, एक प्रेजेंट है क्या चीज, एनायन, और दूसरा क्या चीज, कैटायन। एनायन एज वेल एज कैटायन मीन्स क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एनायन प्लस क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ कैटायन बाय AQ इंटू 100। सही है, चलिए अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एनायन। एनायन क्या है बाबू, एनायन कैसे निकालेंगे, एक एनायन का होता है 4/3 πRQ, और NaCl में Cl कितना है टोटल, 4 Cl माइनस था। फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, Z इंटू 4/3 πRQ और क्या चीज माइनस, प्लस Z इंटू 4/3 πRQ और ये क्या लिखेंगे, प्लस बाय क्या चीज AQ इंटू 100। तो ये कितना था, 4 इंटू 4/3 πRQ माइनस, प्लस क्या होगा बोले 4 इंटू 4/3 πRQ, क्योंकि Na भी कितना था,
ये किसका हुआ, Na प्लस का, और ये किसका हुआ, Cl माइनस का, बाय AQ इंटू 100। सही है। चलो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू हम लोग, देखिएगा 4 इंटू 4/3 पाई RQ माइनस इंटू 100 बाय AQ इंटू 1 प्लस R प्लस माइनस R माइनस का होल क्यूब। क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम है बाबू, हाँ या ना, दोनों सेम ही है। प्लस करेंगे तो एक बार ये आ जाएगा और इस पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्या है, दिस इज द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो किसका है बाबू, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है 0.414, ये तो हम लोग जानते हैं 0.414। तो देखिए आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी आया 4 इंटू 4/3 पाई RQ इंटू 100 बाय क्या चीज AQ, और ये क्या आया 1 प्लस R प्लस बाय R माइनस का क्या चीज होल क्यूब। ठीक ऐसे कर दिए। अगर ये देखेंगे तो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC। बोले हाँ है ना, FCC में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था, यही होता था। FCC में पैकिंग फ्रैक्शन 4, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता था 4 इंटू 4/3 पाई RQ। कोई दिक्कत बाबू नहीं, माइनस सेम होता था। और इसका परसेंटेज कितना होता था 74। हाउ मच बाबू 74% होता था, कोई दिक्कत नहीं 74%। अब ये देखिएगा ये क्या लिखेंगे 74 इंटू 1 प्लस, और रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना होता है 0.414 का क्या चीज होल क्यूब, क्या चीज होल क्यूब। सही है बाबू। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा अप्रॉक्स 79%। हाउ मच 79% आता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बाबू, एडवांस के लिए एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ Na प्लस क्या हुआ। तो शुरुआत में Cl माइनस, तो जैसे FCC होता था सेम, Cl माइनस का कितना था 74%, 74%, और कितना बढ़ गया अब कितना हो गया 79%। तो आपसे अगर पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑफ Na प्लस कितना हुआ, तो 79 माइनस 74 इज इक्वल टू हाउ मच 5%। क्या चीज 5%। ये 74% किसका था Cl माइनस से, मीन्स अगर FCC है बाबू तो वो 74%, और उसके वॉइड को आप फिल कर दिए क्या चीज के साथ Na प्लस के साथ, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कितने से बढ़ेगी 5% से, कितने से 5% से। ठीक है, तो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज NaCl 79%। ठीक है, अब इसको हम लोग छोटा सा देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेट कर दीजिए। चलिए बाबू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतना आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज, NaCl को क्या कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लोरीन कहां रहेगा FCC पैकिंग बनाएगा वो, या FCC की पैकिंग। Na प्लस कहां रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। नंबर ऑफ आयंस इन 1 यूनिट सेल बाबू, क्लोरीन कितना होगा 4, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 4, और Na प्लस क्या होगा 4। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया 4NaCl, फॉर्मूला यूनिट क्या होगा 4, और जो फॉर्मूला यूनिट होगा वही आपका क्या होगा Z। कोऑर्डिनेशन नंबर
दो चीज हमेशा पूछा जाता है, देखिएगा अगर कुछ याद ना रहे बाबू तो कम से कम ये दोनों जरूर याद रखना, ये और दिस वन, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन Na+ का क्या हुआ 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन क्या होगा Cl- क्या होगा 6। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इन NaCl Na+ इज सराउंडेड बाय कितना Cl-, तो क्या होगा 6, और Cl- इज ऑल्सो सराउंडेड बाय कितना 6 Na+। ठीक है, चलिए उसके बाद रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन क्या हुआ A/2। क्यों हुआ ऐसा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में हम लोग देखे थे। डेंसिटी, किसी का डेंसिटी आराम से निकाल सकते हैं Z/AQ NaCl, और क्या चीज Na हुआ। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी 79%, और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ Na क्या होगा 5%। याद रखिएगा NaCl आपको याद करना है, ठीक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।